गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले की क्लासेस में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे उनको हम लोग कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का ही एक इम्पॉर्टेंट वर्क है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस वर्क का नेम है इन मेमोरियम। AHH। इन मेमोरियम का मतलब होता है इन द मेमोरी ऑफ। AHH जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब है आर्थर हेनरी हेलम, मीन्स इन द मेमोरी ऑफ आर्थर हेनरी हेलम। ये वर्क की टाइटल है। इस वर्क को अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा था। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक वर्क कराया था ब्रेक 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 जो थी वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक एलिजी थी, जिसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा था टू मॉर्न द डेथ ऑफ आर्थर हेनरी हेलम। ये आर्थर हेनरी हेलम जो होता है वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का फ्रेंड होता है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जब कैम्ब्रिज में, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में अपनी स्टडी कर रहा होता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात आर्थर हेनरी हेलम से होती है, जिसकी 1833 में डेथ हो जाती है। फिर उसकी डेथ को मॉर्न करने के लिए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने 1835 में ब्रेक 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 लिखा था। ठीक, वो एक एलिजी था। इन द सेम वे जो ये वर्क है इन मेमोरियम, ये भी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इन द मेमोरी ऑफ आर्थर हेनरी हेलम लिखा है और ये भी एक एलिजी है। इस वर्क की जो ओरिजिनल टाइटल है वो है द वे ऑफ द सोल। ठीक, ओरिजिनल टाइटल को लर्न रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन मेमोरियम वर्क का जो जेनर है वो एलिजी है। ठीक, ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हेनरी हेलम की डेथ को मॉर्न करने के लिए ही अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इस आप लोग लर्न रखिएगा कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने आर्थर हेनरी हेलम की डेथ को मॉर्न करने के लिए ब्रेक 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 लिखा था और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने आर्थर हेनरी हेलम की मेमोरी में आर्थर हेनरी हेलम की डेथ को मॉर्न करने के लिए ही इन मेमोरियम भी लिखा था। ठीक, देखिएगा जो ये एलिजी है, इस एलिजी में हमको एपिलॉग भी मिलता है और इस एलिजी में हमको प्रोलॉग भी मिलता है। प्रोलॉग का मतलब इंट्रोडक्शन, एपिलॉग का मतलब कॉन्क्लूसिव पार्ट होता है। ठीक, प्रोलॉग जिसको हम हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं, एपिलॉग जिसको हम हिंदी में उपसंहार कहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग लर्न रखिएगा कि इन मेमोरम वर्क में प्रोलॉग भी है और इस वर्क में एपिलॉग भी है। जो राइटर है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, वो इस पोएम की शुरुआत में ही गॉड को एड्रेस कर रहा होता है, गॉड को संबोधित कर रहा होता है। गॉड के साथ में ह्यूमन बीइंग का जो लव है उसको दिखा रहा होता है। और इसके साथ ही साथ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो मैटेरियलिस्टिक साइंस और फेथ के टाइम में, मतलब ऐसा साइंस जो कि मैटेरियलिस्टिक है, भौतिकतावाद से प्रेरित विज्ञान जो है और इसके साथ ही साथ भौतिकतावाद से प्रेरित फेथ हमारा जो है, हमारा विश्वास जो है, जिसकी वजह से हमें नेचर की क्रुएल्टी और मोर्टालिटी का सामना करना पड़ता है। इस बात को भी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो अपनी इस एलिजी में शो कर रहा है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन अपनी इस एलिजी में शो कर रहा है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो मैटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो गया है। ह्यूमन बीइंग का जो बिलीफ है, ह्यूमन बीइंग का जो विश्वास है वो भी मैटेरियलिस्टिक हो गया है, वो भी भौतिकतावाद से प्रेरित हो गया है। पर्सन इतना ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक हो गया है कि पर्सन को नेचर की क्रुएल्टी और नेचर की मोर्टालिटी जो है उसका सामना करना पड़ता है। तो इस पॉइंट को भी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन अपने इस वर्क इन मेमोरम में कन्वे कर रहा है। जैसा कि मैंने मेंशन भी कर दिया है, ही शोज द क्रुएल्टी ऑफ नेचर एंड मोर्टालिटी इन द लाइट ऑफ मैटेरियलिस्टिक साइंस एंड फेथ। मतलब वो बताना चाहता है कि मैटेरियलिस्टिक साइंस की वजह से, मैटेरियलिस्टिक फेथ की वजह से ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचर की क्रुएल्टी और मोर्टालिटी का सामना करता है।
जो ये पोएम है, इस पोएम के एंड में आपको एक एपिथालमियन मिलता है। एपिथालमियन का मतलब होता है वेडिंग सॉन्ग या मैरिज सॉन्ग, जिसको भी हम कहते हैं। तो इस पोएम के एंड में जो हमको मैरिज सॉन्ग मिल रहा है, जो हमको एपिथालमियन मिल रहा है, वहाँ पर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है अपने सिस्टर की मैरिज का। ठीक, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो सिस्टर है उसका नेम सिसिलिया है। सिसिलिया की मैरिज को अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इस वर्क के लास्ट में एक एपिथालमियन रखा है, मतलब एक मैरिज सॉन्ग रखा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इन द लास्ट ऑफ द पोएम द ऑथर एम्ब्रेस द क्रिश्चियन विजन आफ्टर लाइफ, देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। इस पोएम के लास्ट में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो क्रिश्चियन विजन को मेंशन कर रहा है। क्रिश्चियनिटी की जो बिलीव है, क्रिश्चियनिटी का जो फेथ है, क्रिश्चियनिटी का जो डॉक्ट्रिन है, लास्ट में उसको डिस्कस कर रहा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कह रहा है कि मैं बिलीव करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ क्रिश्चियनिटी के उस विज़न पर, क्रिश्चियनिटी के उस डॉक्ट्रिन पर जो लाइफ और डेथ के बारे में बतलाती है। क्रिश्चियनिटी का जो डॉक्ट्रिन है, क्रिश्चियनिटी का जो है, वो बतलाता है कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, मौत होने के बाद में भी जीवन है। मौत होने के बाद में जीवन का अंत नहीं हो जाता है। देयर इज लाइफ, लाइफ है, जीवन है। आफ्टर डेथ, मौत हो जाने के बाद में भी जीवन है। तो ये क्रिश्चियनिटी का फेथ है, क्रिश्चियनिटी की डॉक्ट्रिन है, जिसको लास्ट में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन मेंशन भी करता है। कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा इन मेमोरम वर्क से। देखिएगा, स्टार्टिंग में ही गॉड को एड्रेस कर रहा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और कह रहा है स्ट्रॉन्ग सन ऑफ गॉड, ईश्वर के, गॉड के स्ट्रॉन्ग सन, मजबूत लड़के। अब स्ट्रॉन्ग सन ऑफ गॉड जो यहाँ पर ये लाइन आई हुई है, ये जीसस क्राइस्ट के लिए आई हुई है, जिसको हम सन ऑफ गॉड कहते हैं। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कहता है कि स्ट्रॉन्ग सन ऑफ गॉड, हे गॉड के स्ट्रॉन्ग सन, इमोर्टल लव, आप इमोर्टल प्रेम हैं, आप शाश्वत प्रेम हैं, आपका लव इमोर्टल है। whom we that, जिसे हमने हैव नॉट सीन, अब तक देखा नहीं है। दाई फेस, यहाँ तक कि हे सन ऑफ गॉड, आपके चेहरे को भी हमने नहीं देखा है, लेकिन बाई फेथ, विश्वास हमारे अंदर है। एंड फेथ एलोन, और अकेला विश्वास ही है। एम्ब्रेस, बिलीव, Where we cannot prove, where we cannot prove, जहाँ पर हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर हम कुछ सिद्ध नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर हमें एम्ब्रेस करना पड़ता है फेथ को और फेथ एलोन को। यहाँ पर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कह रहा है कि हे स्ट्रॉन्ग सन ऑफ गॉड, आपका प्रेम अमर है, आपको हमने देखा ना, पर हम कुछ और केवल विश्वास को ही हमें एम्ब्रेस करना पड़ता है, उसी को हमें गले लगाना पड़ता है। नेक्स्ट लाइन बहुत अच्छी है, ही सीम्स, वो प्रतीत होता है, सो नियर, बहुत ज्यादा नजदीक, एंड और, येट, फिर भी, सो फार, लेकिन वो फिर भी हमसे बहुत ज्यादा दूर है। नेक्स्ट लाइन भी बहुत अच्छी है, टिस, टिस का मतलब दिस होता है, दिस बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। बहुत अच्छी लाइन है, नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल, हम किसी से कभी प्रेम ही ना करें, हमें कभी कोई प्रेम ही ना करे, इससे तो अच्छा है, इससे तो बेटर है कि हैव लव्ड, हम किसी को प्रेम करें, हमें प्रेम किया जाए, एंड लॉस्ट, और चाहे हमारा प्रेम खो जाए। बहुत ही अच्छी लाइन है। क्या कहा जा रहा है कि ठीक, इसमें बोला जा रहा है, बहुत ही अच्छी लाइन है, नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल,
हम कभी प्रेम ही ना करें, हमें कभी प्रेम किया ही ना जाए, इससे तो अच्छा है, इससे तो बेटर है कि हम किसी से प्रेम करें, हमें प्रेम किया जाए एंड लॉस्ट, चाहे हमें प्रेम में फ्रस्ट्रेशन मिलती है, प्रेम हमारा लॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट लाइन है, हु ट्रस्टेड गॉड, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, वाज लव इंडीड, वास्तव में वही सच्चा प्रेम है। इंडीड का मतलब वास्तव में, लव का मतलब प्रेम, एंड और लव क्रिएशंस फाइनल लॉ, और जो प्रेम है वो क्रिएशन का अंतिम नियम है। क्योंकि जो क्रिएशन है, गॉड ने जो क्रिएशन किया है, सब कुछ क्रिएट करके गॉड ने रखा है, उसका जो फाइनल लॉ है, उसका जो अंतिम नियम है, वो प्रेम ही है। राइटर कहता है कि यद्यपि नेचर के साथ में हमारा बर्ताव अच्छा नहीं है, इसलिए दो हालांकि यद्यपि नेचर प्रकृति जो है, रेड इन टूथ एंड क्ला, रेड इन टूथ एंड क्ला जो है एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है वायलेंट इमेज। प्रकृति का जो रौद्र रूप है, प्रकृति का जो हिंसात्मक रूप है, विद रैवीन सिर्क्ड, रैवीन का मतलब उथल पुथल, सिर्क्ड का मतलब होता है झुंझलाहट, अगेंस्ट हिज क्रीड, हिज का मतलब ह्यूमन बीइंग, क्रीड का मतलब एक्टिविटी, ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटी है उसके अगेंस्ट नेचर का रौद्र रूप हमें देखने को मिलता है, नेचर की उथल पुथल हमें देखने को मिलती है, नेचर की झुंझलाहट हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो वर्क इन मेमोरम है उसको हम लोगों ने कन्फर्म कर लिया है। एक वर्क और है, द लेडी ऑफ सैलॉट, ये भी टेनिसन का वर्क है। ये बैलेड है। बैलेड का मतलब होता है जब हम किसी कहानी को, स्टोरी को गा करके सुनाते हैं, पोएटिक फ्लेवर में हम सुनाते हैं, तो उसको हम बैलेड कहते हैं। ठीक, जो ये वर्क है द लेडी ऑफ सैलॉट, ये आर्थरियन लीजेंड पर बेस्ड है, मतलब किंग आर्थर की जो स्टोरीज हैं उन पर बेस्ड है। इसके साथ ही साथ इस वर्क का एक सोर्स ये भी है, इटालियन रोमांस है, जिसका नेम है यल नोवेलिनो और सेंटो नोवेल आर्टिक्लेटो डी लैक। ठीक, ये एक इटालियन रोमांस है, और जो ये इटालियन रोमांस है वो भी द लेडी ऑफ सैलॉट का सोर्स है। इसके साथ ही साथ थॉमस मैलोरी का वर्क है मोर्ट डी आर्थर, और थॉमस मैलोरी का जो ये वर्क मोर्ट डी आर्थर है वो भी सोर्स है द लेडी ऑफ सैलॉट का। ये जो वर्क है, इस वर्क में जो स्टोरी है वो एक लेडी की है जिसका नेम एलिन ऑफ एस्टोलेट है। एलिन ऑफ एस्टोलेट जो है वो आर्थरियन लीजेंड में एक कैरेक्टर है। ये एक यंग और नोबल वुमन होती है जिस में प्रति है अपने एक प्रेमी से, जिसके प्रेम में उसकी डेथ भी हो जाती है। तो एलिन ऑफ एस्टोलेट की स्टोरी पर बेस्ड है द लेडी ऑफ सैलॉट वर्क। नेक्स्ट वर्क है क्रॉसिंग द बार, ये भी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का वर्क है। क्रॉसिंग द बार वर्क को राइटर ने लिखा था जब वो सोलेंट को क्रॉस कर रहा था अपनी सीरियस इलनेस के बाद में। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बहुत ज़्यादा बीमार हुआ था। सीरियस इलनेस के बाद में जब वो एक बार जा रहा होता है आइलैंड के पास में, तो जब वो सोलेंट को क्रॉस कर रहा होता है, सोलेंट का मतलब होता है वाटर वे, जल मार्ग, जब उसको क्रॉस कर रहा होता है उसके बाद में टेनिसन इस वर्क को लिखता है क्रॉसिंग द बार। ठीक, बहुत सारे क्रिटिक हैं वो इस वर्क को एपिटाफ मानते हैं। एपिटाफ का मतलब होता है किसी की डेथ के बाद में उसकी मेमोरी में पत्थर पर जो कुछ भी लिखा जाता है उसको एपिटाफ कहते हैं। बहुत सारे क्रिटिक जो हैं वो टेनिसन का एपिटाफ बताते हैं इस वर्क को, क्योंकि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ये इच्छा की थी कि इस वर्क को पब्लिश किया जाए। जब अल्फ्रेड लॉर्ड के सारे वर्क के एडिशंस पब्लिश हो जाते हैं उसके लास्ट में पब्लिश किया जाए। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने क्रॉसिंग द बार वर्क में एक कैरेक्टर मेंशन किया है जिसका नेम द पायलट है। द पायलट का जो ये कैरेक्टर है, ठीक, वो डिवाइन को रिप्रेजेंटेट कर रहा है। डिवाइन का मतलब डिवाइन पावर जो कि हमें गाइड करती है। तो इस तरीके से 3 वर्क्स आज हम लोगों ने कवर कर लिए हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की नेक्स्ट क्लास में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के जो और भी वर्क्स होंगे उनको हम लोग कवर करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल।